So hello everyone, welcome to Psychophilic classes. Myself Sagnik Chakravarti, and today we are going to start knowing about brain. ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हमने न्यूरॉन पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ा, फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन क्या होता है, साइनैप्स वगैरह सब कुछ. ठीक है, रिलेटेड टू न्यूरॉन, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा, हार्मोन्स. ठीक है, फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं वगैरह वगैरह. ठीक है, नर्वस सिस्टम पढ़ा, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, पूरा क्लासिफिकेशन. सो आज हम शुरू करने वाले हैं ब्रेन. अब ब्रेन देखो, ब्रेन कभी भी एक लेक्चर में खत्म नहीं होगा, तो हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रेन स्टेम और हाइपोथैलेमस. ठीक है, अब ये चीजें क्या है, इसके अंदर क्या होता है, फंक्शंस क्या है, सब हम पढ़ेंगे. तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट. आज अभी हम पहले ब्रेन स्टेम पढ़ेंगे. ठीक है, अब नाम से लग रहा है कि दिस इज द स्ट्रक्चर विल बी लाइक अ स्टेम. स्टेम यू नो. ठीक है, स्टेम इज अ काइंड ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री. ओके, ठीक है, मीन्स अ सिलिंड्रिकल ओके स्ट्रक्चर. तो ऐसा कुछ हो सकता है. स्टेम वर्ड से हमें ये दिमाग में आ रहा है. ठीक, और ऐसा ही है. ठीक है, देखो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड. जब ये ऊपर जाता है धीरे धीरे पतला होते होते फिर ब्रेन क्रिएट होता है. ठीक है, ठीक है, ऊपर वाला ब्रेन है. गॉट इट. ठीक है, ये वाला जो पार्ट है तो मैं अच्छे से एक बार ड्रॉ करता हूं. ये अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसे जाके ऊपर जाके ब्रेन डेवलप हो रहा है. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये है ब्रेन स्टेम. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को कनेक्ट करता है क्या? ब्रेन स्टेम. नाउ ब्रेन स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम हैज टू मेजर पार्ट्स. एक है ठीक है, एक है पॉन्स, पूरा नाम है पॉन्स वरोली. ठीक है, और एक है मेड्यूला. ओके, साइंस वालों को सब कुछ पता होगा. ठीक है, क्लास 10th में, 11th में या फिर 12th में पढ़ा होगा. ठीक है, पॉन्स वरोली का फंक्शन, मेड्यूला का फंक्शन. ठीक है, सो सब कुछ बोलने का मकसद क्या था? ब्रेन स्टेम कनेक्ट कर रहा है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को. नेक्स्ट, ब्रेन स्टेम इज कंप्राइज्ड ऑफ पॉन्स वरोली एंड मेड्यूला. ठीक है, अब पॉन्स का फंक्शन क्या है, मेड्यूला का फंक्शन क्या है, उतना डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, बस एक दो पॉइंट्स. ठीक है, पॉन्स वरोली का फंक्शन है स्लीप में, मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. स्लीप के लिए बहुत सारे और भी चीजें रिस्पॉन्सिबल है दिस, बट पॉन्स इज वन ऑफ द पार्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप या द मैकेनिज्म ऑफ स्लीप. ठीक है, medulla is very important part of brain and our body, because it regulates, because it, you can say, controls various bodily processes, not process like bodily functions, vital functions, involuntary vital functions we can say more specifically, that is like breathing. ठीक है, sneezing. ठीक है, it also, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि it also plays a role in reflex actions as of spinal cord. ठीक है, वो बहुत ही छोटा चीज है, लेकिन ये जो इनवॉलेंटरी मैकेनिज्म्स है, जैसे हार्ट बीट, ठीक है, ब्रीदिंग, स्नीजिंग, ठीक है, these main things are regulated by medulla. कभी कभी सुना होगा लाइक बड़े लोग बोलते हैं, बड़े मीन्स एल्डर पीपल. ओके,
वो लोग बोलते हैं क्या कि इधर नहीं मारना चाहिए, ठीक है। इधर क्यों नहीं मारना चाहिए, अगर मारोगे तो इंसान मर जाएगा। सो व्हाट गेट्स मेनली ब्रोक, ओके, व्हेन समवन गेट्स हिट, द ब्रेन स्टेम, स्पेसिफिकली मेड्यूला, ठीक है। ये अगर टूट जाए, ये अगर टूट जाए तो इंसान खत्म, ठीक है। फांसी में भी ऐसा होता है, देखा होगा ना जेल में जो फांसी देते हैं, ओके, मेनली क्या होता है कि दिस पार्ट गेट्स ब्रोक, ओके। सो ये था हमारा ब्रेन स्टेम। और एक चीज इन दोनों के दोनों मतलब सी pons and medulla both consists a common part, okay, common cluster of neurons, you can say, known as reticular activating system. तो मैंने क्या बोला, पॉन्स और मेड्यूला दोनों में ही ये पार्ट है, दैट इज अ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, ओके। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या फिर रेटिकुलर सिस्टम? इट मेनली टेक्स अ रोल या फिर प्लेज अ रोल इन स्लीप, अराउजल, ठीक है। अभी हम जाएंगे मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन एक बहुत छोटा सा चीज है जो पढ़ना है हम लोगों को। नाउ अब ब्रेन स्टेम ऐसे जा रहा है, ठीक है। ब्रेन स्टेम ऐसे गया, फिर इधर से ब्रेन बनाता है ना, बहुत ही घटिया ड्राइंग है फिर भी, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ ब्रेन स्टेम, ये वाला एंड है, ठीक है। इसके ऊपर आता है ये वाला पार्ट, कैन बी सेड एज मिड ब्रेन, ठीक है, ओके। ये वाला एंड है, ये वाला ऊपर वाला मिड ब्रेन है। तो जस्ट जहां पे ब्रेन स्टेम खत्म हो रहा है उधर से मिड ब्रेन शुरू हो रहा है, ठीक है। सो मिड ब्रेन में वी विल जस्ट नो दैट मिड ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ टू मेजर पार्ट्स दैट इज कंसर्न्ड विथ विजन एंड हियरिंग, ठीक है। मीन्स ऑडिटरी, सॉरी, ऑप्टिक एंड ऑडिटरी। सुपीरियर कॉलिक्यूली एंड इंफीरियर कॉलिक्यूली, ठीक है। दीज आर मेन पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन। नाउ, ठीक है, सुपीरियर कॉलिक्यूली मेनली डील्स विथ विजन, ठीक है, एंड इंफीरियर कॉलिक्यूली मेनली डील्स विथ हियरिंग, ठीक है। सो मिड ब्रेन का काम क्या हुआ? मिड ब्रेन का काम क्या होता है? ये मेनली डील्स विथ दिस टू मेजर थिंग्स और फंक्शंस, विजन एंड हियरिंग। अब ऐसा नहीं है कि सारा काम विजन और हियरिंग रिलेटेड यही कर रहा है, ऐसा नहीं है। बस ये दोनों जो पार्ट है, इधर विजन और हियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचते हैं, देन इट गेट्स अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। देखो, हम जैसे देखते हैं, हमको जैसे पता है, मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट दोस साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है। इन जनरल हमें ये पता होता है, अगर मैं आई की बात करूं तो वी हैव ऑप्टिक नर्व दैट डायरेक्टली गोज टू ब्रेन। अब डायरेक्टली गोज टू ब्रेन मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो ब्रेन में ही जा रहा है एक पार्ट में, ठीक है। इट लाइक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व, ठीक है, इट reaches to the main part of the brain, that is occipital lobe, ठीक है, to be specific, हम पढ़ेंगे बाद में, in various phases, ठीक है। वो डायरेक्टली पीछे नहीं जाता, बहुत सारे पार्ट से गुजरता है वो। तो एक पार्ट ये भी है,
ठीक है, डन। सो हमारा ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन खत्म हो गया। अब आएंगे हम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हम पूरा लिम्बिक सिस्टम पढ़ेंगे। लिम्बिक सिस्टम क्या है? लिम्बिक सिस्टम इज अ सिस्टम इन अ ब्रेन, ठीक है, या फिर वी कैन से लिम्बिक सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ different brain parts like hypothalamus, thalamus, amygdala and hippocampus। ठीक है, तो हम पहला जो पढ़ेंगे वो है हाइपोथैलेमस। मैंने जब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि हाइपोथैलेमस बापों का बाप है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ऑफ द मास्टर इज हाइपोथैलेमस। तो उधर से एक फंक्शन आ जाता है इधर कि hypothalamus guides or like permits or orders, you can say anything, the pituitary gland to release hormones। ठीक है, एक है। नेक्स्ट है, it mainly deals or you can say it mainly helps the body to uh, keep homeostasis। ठीक है, अब होम्योस्टैसिस क्या है? होम्योस्टैसिस मीन्स एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। अब वो किसी भी चीज का हो सकता है, टेम्परेचर का हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी ऑफ शुगर एंड सॉल्ट रेशियो इन द बॉडी। ठीक है, सो ये रिस्पॉन्सिबल है सब कुछ एक बैलेंस स्टेट में रखने के लिए, एंड दैट इज नोन एज होम्योस्टैसिस। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है, इट मेनली प्लेज अ रोल इन हंगर एंड थर्स्ट मोटिवेशन। ठीक है, अब भूख जो लगता है इसके पीछे हाइपोथैलेमस का हाथ है। कैसे? देखो मैंने दो पार्ट्स लिखे हैं, एक है वेंट्रोमीडियल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस और एक है लैटरल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। तो वेंट्रोमीडियल पार्ट, इसका मैं फोटो दे दूंगा, ठीक है, देख लेना अच्छे से कौन सा पार्ट के बारे में मैं बोल रहा हूं। ठीक है, सो वेंट्रोमीडियल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस मेनली, ठीक है, अगर सपोज इस पार्ट में डैमेज हो जाए, ठीक है, अगर इस पार्ट में डैमेज हो जाता है किसी इंसान का, तो फिर वो इंसान कंटिन्यूअसली खाते रहेगा। ठीक है, अभी देखो, अब दिस थिंग वाज नॉट एक्सपेरिमेंटेड ऑन ह्यूमन बीइंग्स, बट इट वाज एक्सपेरिमेंटेड ऑन द रैट्स। ठीक है, और ऐसा भी देखा गया था कि जिस रैट के वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस में दिक्कत है, प्रॉब्लम है या फिर डैमेज हो चुका है, वो ओवर ईट कर रहा है तब तक जब तक वो ओबेस ना हो जाए, ओबेसिटी, डन। अब है लैटरल हाइपोथैलेमस, इसका टोटली उल्टा है। ठीक है, ये अगर डैमेज हो जाता है तो बंदा कम खाएगा, ठीक है, उसको भूख ही नहीं लगेगी। ठीक है, अब देखो बैरन पे लैटरल हाइपोथैलेमस के बारे में और भी कुछ चीजें लिखे हुए हैं, जैसे मैं पढ़ता हूं। ठीक है, okay. However, these results were called into question when it was discovered that the procedures used to damage structures within the hypothalamus also destroyed fibers passing through the hypothalamus en route to other structures. The result of additional studies reveal a more sharply defined role for the lateral hypothalamus. It coordinates communication between the parts of the brain that monitor and regulate aspects of the body's internal state. ठीक है, and the frontal cortex, the structure responsible for planning and executing behavior. Thus, when damage is confined strictly to cells of lateral hypothalamus, the brain continues its monitoring function, thereby detecting the need to eat or drink. However, this information does not reach the frontal cortex. As a result, this information is not converted into action or eating. अब देखो,
अब देखो एक इंटरेस्टिंग सा चीज है, यू कैन कनेक्ट। हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है दैट मेनली एग्जीक्यूट्स अ बिहेवियर, ओके, ठीक है। एंड सिर्फ फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं, पैराइटल कॉर्टेक्स भी, क्योंकि मोटर चीजें लाइक स्पेशियल चीजें जो है स्पेशियल, ठीक है, वो पैराइटल कॉर्टेक्स संभालता है। एंड मोटर कॉर्टेक्स जो है हमारे फ्रंटल लोब में, वो हमारे मोटर पार्ट को संभाल रहा है, ठीक है। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू अवर फ्रंटल लोब, ओके। सो लैटरल हाइपोथैलेमस मेनली थर्स्ट और हंगर को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हेन वी आर फीलिंग थर्स्टी और हंग्री, देयर इज एन एक्टिवेशन इन lateral hypothalamus, the cells of lateral hypothalamus, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन फ्रंटल लोब में आना ही चाहिए, वो इंफॉर्मेशन फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को फ्रंटल कॉर्टेक्स तक आना चाहिए ताकि हम उठ के जाएं और खाना खाएं, ठीक है। इफ अगर वो इंफॉर्मेशन फ्रंटल कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंचेगा, हम बैठे ही रहेंगे भूखे हुए, लाइक भूखे हम बैठे ही रहेंगे, लेकिन हम उठ के जाके खाना नहीं खा पाएंगे, बिकॉज आवर फ्रंटल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग अ बिहेवियर, एन एक्शन, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग सा चीज है जो कि तुम लोग एक काइंड ऑफ डायग्राम से याद रख सकते हो। लैटरल हाइपोथैलेमस, फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, ओके। सो हाँ, अब हम लिम्बिक सिस्टम के सेकंड पार्ट में जाएंगे, दैट इज थैलेमस, ठीक है। थैलेमस का एक मेजर फंक्शन ये है कि इट एक्ट्स एज अ रिलेइंग सेंटर। अब रिलेइंग सेंटर क्या है, देखो, ब्रेन रिसीव्स एवरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स, दैट इज सेंसरी इनपुट्स या फिर सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर जा रहा है। नाउ वो इंफॉर्मेशन तब तक ब्रेन में नहीं जाएगा सारे पार्ट्स में, जब तक ना वो थैलेमस से प्रोसेस होकर ना निकले, ठीक है। दैट मीन्स थैलेमस processes all the sensory informations before sending it to various parts of the brain. Now there is a catch. What is that catch? That is, except olfactory input या फिर olfactory information, olfactory sense, बाकी सब कुछ थैलेमस के अंदर जाता है। अब olfactory क्या होता है? olfactory मीन दिस इज विजन या फिर ऑप्टिक, आई, ऑडिटरी, olfactory, ठीक है। olfactory मीन्स स्मेल। तो वो जो इनपुट है, वो जो इंफॉर्मेशन है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन, वो थैलेमस में प्रोसेस नहीं होता। बाकी सब कुछ उधर से प्रोसेस होके ही फिर ब्रेन के अलग पार्ट्स में पहुंचता है। तो मैंने बोला था ना कि ऑप्टिक नर्व से डायरेक्ट ऑक्सीपिटल में नहीं जाता इंफॉर्मेशन, फेज में जाता है। तो पहला फेज है थैलेमस, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, दैट इज एमिगडाला। अब एमिगडाला मेनली फोकसेस ऑन इमोशंस, ठीक है। इट helps to form various memories which are emotional, or you can say it helps to develop in various emotional memories, ठीक है, fearful memories, okay. It also regulates fight or
फ्लाइट रिएक्शन इन आवर बॉडी, ठीक है। सो मेनली इमोशंस को ये रेगुलेट कर रहा है एमिगडाला, ठीक है। इमोशंस हम कहाँ कैसे शो कर रहे हैं सब कुछ एमिगडाला कर रहा है, ब्रेन में सब कुछ वही रेगुलेट कर रहा है। सो एमिगडाला इमोशनल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। लास्ट इज हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस के बारे में इन डिटेल हम मेमोरी चैप्टर में पढ़ेंगे। एक चीज याद रखना, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये नहीं होना है। हिप्पोकैम्पस मेनली डील्स विथ मेमोरी फॉर्मेशन, स्पेसिफिकली एपिसोडिक मेमोरी फॉर्मेशन, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी लेके जाता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। इंफॉर्मेशन को अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी पे लेके जाना है, कौन हेल्प करता है? हिप्पोकैम्पस, ठीक है। सो स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, डन। बाकी इन डिटेल हम मेमोरी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये है पूरा लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एवरीथिंग, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। बाकी जितना मैंने पढ़ा है उतना काफी नहीं है, बैरन पढ़ लेना, मैं बार बार बोलता हूँ, रेफरेंस के लिए हम बैरन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ज्यादा एक दिन में हम कवर नहीं करेंगे बिकॉज हौच पौच हो जाएगा दिमाग में। जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करते रहो पहले लेक्चर से, ठीक है। ट्राई एंड दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है, टू कनेक्ट द डॉट्स। मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बोला था कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, लिटरली यस, बिहेवियर कैसे बायोलॉजी से रिलेटेड है ये हम धीरे धीरे जान रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हम धीरे धीरे हम जान पाएंगे, अभी तो बस न्यूरॉन ही पढ़ रहे थे, ठीक है। मैंने बोला था मैं न्यूरॉन ही आज पढ़ा रहा हूं, तो आज तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि बिहेवियर कैसे वो हो रहा है। आज हमने क्या सीखा बिहेवियर से रिलेटेड? एक चीज, हाइपोथैलेमस पढ़ा, थर्स्ट और हंगर मोटिवेशन, ठीक है। जिन्होंने मोटिवेशन चैप्टर पढ़ रखा है उनके लिए इजी होगा। बाकी इन जनरल हम उठ के जाके हमको खाना खाना, ये भी एक बिहेवियर है, इसके पीछे हाइपोथैलेमस का रोल है। पानी पीना है, कोई एक नीड पूरा करना है, इसके पीछे हाइपोथैलेमस का रोल है, मेनली हंगर और थर्स्ट, ठीक है, ओके। एमिगडाला इमोशनल बिहेवियर, ठीक है, कैसे हम किसके सामने इमोशंस एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कितना एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, सब एमिगडाला, ठीक है। हिप्पोकैम्पस, चीजें याद रख रहे हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें याद रख रहे हैं, एपिसोडिक मेमोरी जो जिन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है। वी कैन रिमेंबर द थिंग्स, द टाइम, द वेन्यू व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड, ठीक है, व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज गेन्ड बाय मी या फिर बाय अस, ठीक है। फिर हम वैसे डील करेंगे सिचुएशंस को। हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मेंटेन कर रहे हैं, होम्योस्टैसिस मेंटेन कर रहे हैं, इंटरनल स्टेट्स को मेंटेन कर रहे हैं। अगर बैलेंस बिगड़ा, दिक्कत होगा फिजियोलॉजी में, दिक्कत होगा बिहेवियर पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डॉट्स को कनेक्ट करते जाओ, समझ में खुद ब खुद आता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ एंड कीप रिवाइजिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, ओके, बाय।